गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई हैं और मैं आई हूँ मम्मी के घर पर। और यहाँ पर हमारे बच्चे रोज़ मिलकर कुछ नई बदमाशी नई शैतानियाँ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सब मिलकर तोड़ रहे थे आम। जब भी हम यहाँ आते हैं तो मम्मी के साथ मिलकर आम और कटहल का अचार ज़रूर बनाते हैं। तो मम्मी ने हमारे लिए बनाया था कटहल और आम का अचार। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी मम्मी के हाथ का अचार बनता है कि इतना टेस्टी बनाती है कि हम जब भी आते हैं तो बहुत सारा अचार बनाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे मिला था आम को छील करके काटने का काम। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को छील लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब जैसा टुकड़ा मम्मी ने मुझे बताया था मैंने उस तरह से इसे कट कर लिया। तो ये मैंने इतने बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। तो बस इसी तरह से सारे आम को हमें छील लेना है और छील करके इतने बड़े बड़े टुकड़ों में हम इसे काट देंगे। अगर चाहें तो आप इसे छोटा भी टुकड़ा काट सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, मतलब बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर नमक डालते हैं। और बच्चे बीच में ऐसे कच्चे आम देखकर ही शुरू हो जाते हैं खाने। तो बस अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद हम इसे रखेंगे धूप में। तो पहले हम इसे अलग करते हैं और चलिए इसके बाद हम कटहल भी काट लेते हैं। तो कटहल काटने मुझे तो नहीं आता, तो यहाँ पर मम्मी बैठी हुई थी कटहल काटने के लिए। पहले उन्होंने हाथ में लगाया था तेल और पहले तो हमें कटहल के ऊपर वाले हिस्से को काट लेना है। और इसमें से जो गम निकलता है ना, उसे आप किसी पेपर पे या फिर प्लास्टिक में आप रख दीजिए, उसे साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर 2 टुकड़ों में हमें इसे कर लेना है और इसका जो ऊपर का छिलका है ना, वो हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। आपको हाथ में बार बार तेल लगाना होगा, नहीं तो वो चिपचिपा हो जाता है। बस इस तरह से आपको अच्छे से काट करके छील लेना है। और जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर मम्मी ने काटा हुआ है, उस तरह से आप भी इसे कट कर लीजिए। कटहल काटने से पहले हमें नीचे पेपर या प्लास्टिक रख लेना चाहिए, नहीं तो वो पूरा जो गम है ना इसका, वो पूरे फर्श को ख़राब कर देता है। बस इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये हमारा कटहल कट करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल करके अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से आप इसे मिला लीजिए। और मिलाने के बाद हम इसे रख देंगे धूप में। तो ये हमने यहाँ पर हल्दी और नमक को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। इसे धूप में रख करके हमें अच्छे से फैला लेना है। और जो हमने आम को कट किया था ना, वो भी हम इसके साथ ही रख देंगे सूखने के लिए। पूरा 1 दिन आप इसे सुखाइए, धूप में अच्छे से सूख जाए, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो पूरा 1 दिन आपको इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से फैला दिया है कपड़े पर। और अभी चलिए जब ये सूख जाता है तब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा कटहल और आम सूख करके तैयार हो चुका है। हम एक बर्तन में से इकट्ठा कर लेंगे। चलिए अब हम मसाले देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमने लिया है दरदरा पीसा हुआ सरसों। सरसों की क्वांटिटी है 200 ग्राम। साथ ही में हमने धनिया, जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी लिया हुआ है। लाल मिर्च ले लीजिए, आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च का यूज़ कीजिए। अजवाइन, मंगरेला और सौंफ हमें यहाँ पे लेना है। थोड़ा सा गरम मसाला भी हमें यूज़ में लेना है। इन सारे मसालों को हम डालेंगे कटहल में। इसकी मसालों की जो क्वांटिटी है ना, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते। कितना अचार है आप उस हिसाब से डालिए। और फिर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ हम यहाँ पे तेल डाल देंगे। तो करीब करीब हमने यहाँ पर 1 कप के करीब तेल डाला हुआ है। तेल डाल करके अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिलाना है एकदम। और मिलाने के बाद हम इसे रखेंगे वापस से धूप में 1 दिन के लिए। तो अब हम इसे मिक्स करके रख देते हैं धूप में। और शाम को जब हमने इसे उठाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टेस्टी सा अचार बन के तैयार हो गया है। कंटिन्यू आप 8 से 10 दिन इसे धूप में निकालिए। 10 से 15 दिन में ये पक के तैयार हो जाएगा और आप एंजॉय कीजिए। बाय बाय।